नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं। तो चलिए देखते हैं कौन से विभाग का जॉब है और इसमें कितने पद हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के द्वारा सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 8 सितंबर 2023 को जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे देखिए सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोसेस राइटर, वाहन चालक, भृत्य आदेशिका एवं अनुवादक के रिक्त पदों के से अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग का जॉब है, जिसके लिए आपको मैंने पद बता दिया। अनुवादक, सहायक ग्रेड 3, कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक, भृत्य, ये सारे पदों की भर्ती की जानी है। आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रारंभिक तिथि है 10 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। 9 अक्टूबर तक शाम के 5 बजे तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए मैं पदों का विवरण बताती हूँ। पहला जो पद है अनुवादक हिंदी से अंग्रेजी, एक पद है मुक्त अनारक्षित का। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 या कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोसेस राइटर, तीनों पद 80 पद हैं। अनारक्षित 18, मुक्त में महिला में 10, 3 दिव्यांग के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 1 पद आरक्षित है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 पद। ओबीसी में 4 मुक्त, 1 महिलाओं के लिए और 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए। अनुसूचित जाति में 3 पद मुक्त है, 5 पद मुक्त है, 3 महिलाओं के लिए और 1 दिव्यांग के लिए, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए। और जनजाति के लिए 14 पद मुक्त है, 8 पद महिलाओं के लिए, 2 पद दिव्यांग के लिए, 1 पद उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए और 3 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए। वाहन चालक के 1 पद है, जो कि अनुसूचित जनजाति मुक्त का पद है। भृत्य या आदेशिका वाहक के 30 पद हैं। जनरल में 10 मुक्त, 6 महिलाओं के लिए, 1 दिव्यांग के लिए, 4 भूतपूर्व सैनिक के लिए। अनुसूचित जनजाति में 4 मुक्त, 2 महिलाओं के लिए, 1 दिव्यांग के लिए और 2 भूतपूर्व सैनिक के लिए। तो इस प्रकार से जो टोटल पदों की संख्या है यहाँ पे 112 पद हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे भर्ती की पात्रता एवं शर्तें दी गई हैं। सबसे पहले अनुवादक हिंदी से अंग्रेजी, शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर हिंदी में। ठीक है, अंग्रेजी में दक्षता एवं अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि हिंदी में दक्षता सहित चाहिए। ठीक है, या तो आप हिंदी में स्नातकोत्तर और अंग्रेजी आपको आती हो, या अंग्रेजी में की है तो आपको हिंदी आती हो। ठीक है, इसमें विधि स्नातक को प्राथमिकता दी जाएगी, 5 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा, बताया गया है। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे 12th या पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा से उत्तीर्ण है तो स्नातक के प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, कंप्यूटर टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा और शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी और उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, वाहन चालक के लिए यहाँ पे 8वीं कक्षा, साथ ही वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, समस्त प्रकार के वाहनों, कार, बोलेरो, हैवी व्हीकल्स का चालन का अनुभव रखता हो। मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक ट्रेड में ITI उत्तीर्ण योग्यताधारी व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस धारी को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। वृत्ति पद के लिए 5वीं कक्षा यहाँ पे उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि आप ड्राइवर, कुक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, माली, पेंटर का अनुभव रखते हैं तो आपको प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा और आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा यहाँ पे 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी, मूल निवासी के लिए उच्चतर आयु सीमा में 40 वर्ष रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी को भी छूट दिया जाएगा। समस्त छूट के बाद 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के आवेदकों के लिए आयु सीमा 30 साल रहेगी। हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी के परीक्षा प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो आपको सबमिट करना अनिवार्य होगा। अब चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे चयन विधि दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि स्टाइपेंड के लिए यहाँ पे लिखा गया है ना, ये जो है 3 वर्ष की परीक्षा पर होगी, लेकिन चूंकि अभी अब स्टाइपेंड को हटा दिया गया है तो ये जो है लागू रहेगा या नहीं ये मैं इसमें नहीं बोल सकती हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो है स्थायी नियुक्ति है, दोनों ही
स्थिति में स्थायी नियुक्ति है। अगर स्टाइपेंड भी मिलता है तो आपको 3 साल के बाद तो पूरे पैसे जो है मिल ही जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि आप किस प्रकार से इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र समय में कार्यालय में प्राप्त होगा, उन आवेदन पत्रों की भर्ती कमेटी द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार छटाई के पश्चात आवेदकों को रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। रोल नंबर, नाम, पिता पति का नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा तिथि एवं समय, स्थान पर की जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है। वेबसाइट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसमें अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, फिर विज्ञापन उम्मीदवार वेबसाइट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगे, साथ ही अपना प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों की निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की इस कार्यालय पर जिम्मेदारी नहीं होगी, यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समय के साथ क्या करना है, आपको भेजना है, और अगर निर्धारित तिथि के बाद आवेदन प्राप्त होता है तो उसमें किसी भी प्रकार की विभाग की जवाबदारी नहीं होगी। देखिए आपको किस प्रकार से भरना है। आपको इस दस्तावेज के साथ, विज्ञापन के साथ जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वो मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा इस वीडियो के, या फिर टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उसको पूरी तरीके से भरना है और 9 अक्टूबर के शाम के 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिसमें आवेदित पद का नाम, नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा होगा, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड 495001 के पते पर आपको स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से भेज सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जो आवेदन पत्र प्रस्तुत होंगे वो भी स्वीकार्य नहीं होगा। 9 अक्टूबर के शाम के 5 बजे के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको समस्त शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेड करके संलग्न करना होगा। ठीक है, ये आपको मैंने नियम बता दिया, किस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ये भी बता दिया। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए, जिस पर 5 रुपए का डाक टिकट चिपकाया हुआ हो, अवश्य रूप से संलग्न करें। ठीक है, अगर आप 1 से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए पृथक से सूचना दी जाएगी। उपयुक्त अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा तिथि के पूर्व तक उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो छत्तीसगढ़ के विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के वेबसाइट यहाँ पे है cgslsa.gov.in पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पहचान पत्र, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड या स्मार्ट कार्ड सहित उपस्थित हो सकते हैं। उनके द्वारा सही पाई गई यदि ID तो आप कौशल परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानकारी जो है दी गई है। अब चलिए चयन विधि के लिए जो विस्तृत जानकारी है वो देख लेते हैं। प्रथम भाग, इसमें क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा। कौन कौन सा पद, अनुवादक, सहायक ग्रेड 3 और भृत्य आदेशिका वाहक के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कमेटी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। 50 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, 50 नंबर होंगे, एक एक नंबर रहेगा प्रत्येक प्रश्न, 4 विकल्प होंगे, आपको गोले के साथ उसको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, गणित, समसामयिक विषय, कंप्यूटर, इंटरनेट, पद से संबंधित होंगे। 1 घंटे की समय दी जाएगी। यहाँ पे फिर उसके बाद अनुवादक पद के लिए हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 250 शब्द, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद 250 पद एवं लैटिन वर्ड का अनुवाद, प्रत्येक गलत के लिए आधा अंक काटा जाएगा। ठीक है, विधि स्नातक को प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात विधि स्नातक को 0.5 अंक प्रदान किया जाएगा। कौशल परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, कौशल परीक्षा उबंटू लाइनेक्स के लिब्रे ऑफिस में MS वर्ड में यूनिकोड कृति 2 फॉन्ट में ली जाएगी। 50 अंक का रहेगा, 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए जो कौशल परीक्षा होगा वो 250 शब्द रहेगा, 10 मिनट की सीमा में आपको टाइप करना है। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 नंबर काटा जाएगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग, टाइप प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा लिब्रे ऑफिस, विंडोज, MS वर्ड में कृति 2 फॉन्ट में ली जाएगी। 50 अंक निर्धारित है, समय यहाँ पे 10 मिनट है। वाहन चालक या भृत्य पद के लिए आवेदन पत्र के आधार पर
चयन प्रक्रिया निम्न प्रकार से की जाएगी। चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या से 15 गुना या अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 50 नंबर का रहेगा, जिसमें मुख्यतः सामान्य ज्ञान एवं मोटर व्हीकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। किंतु रिक्त पदों की संख्या 20 गुना से अधिक होने पर आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदनों की छंटनी हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसे आवेदन प्राप्त होने के अंतिम तिथि के बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, वो जो वाहन चालक न्यूनतम योग्यता कक्षा 8वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर या अन्य किसी आधार पर भी निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, द्वितीय चरण वाहन परिचालन परीक्षण 100 अंक का कौशल प्रायोगिक या दक्षता परीक्षा लिया जाएगा। लिखित परीक्षा का समय यहाँ पे 1 घंटा होगा। वृत्त पद के लिए 15 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लिखित गुण परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। चयन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। और दूसरा चरण रहेगा, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट सूची के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थियों को प्रायोगिक या कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जो कि 50 नंबर का जो लिखित कौशल या प्रायोगिक परीक्षा मानसिक दक्षता हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अलग से अपलोड की जाएगी, जो कि 5वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर भी हो सकती है। लिखित परीक्षा के लिए 50 अंक निर्धारित है, 1 घंटा का समय रहेगा। तो इस प्रकार से ये समस्त जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप है जो कि इस प्रकार से है। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट करके भर के आप लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से 9 अक्टूबर 2023 तक शाम के 5 बजे तक आपको पोस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पूरा जो है अलग अलग पद के लिए अलग अलग है। यहाँ पे देखिए वृत्त पद के लिए है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको डाउनलोड करके प्रिंट कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।